हाय लेडीज़, अस्सलामु अलैकुम। सो स्टार्ट करेंगे हम अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो और कोशिश करेंगे सिचुएशन को समझने की कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। बेसिकली हम यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हैं, अपनी राय बना रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। सबसे पहली बात जो की पॉइंट है वो ये है कि देखें, जो यंग बच्चे होते हैं ना वो अपने बड़ों से सीखते हैं और कहते हैं हमारे बड़े जो हैं वो इस तरह से किया करते थे, तो चलो हम भी इसी तरह से अपने मामलात करेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब किताब है। जो बड़े हैं वही मतलब जो अपने बच्चे हैं उनके हाथों में एक तरह से यरगमाल बन गए हैं और जिस तरह से उनकी लाइफ यहाँ तमाशा बनी है, तो ये खुद जो वैल्यूज़ है ना उसके ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि जो मसले इस एज में आकर आप लोगों को सुकून इत्मीनान से बियॉन्ड वाईटी रिजॉल्व करने चाहिए थे। क्योंकि चैनल्स हैं, किसी के बच्चों का चैनल है, किसी का खुद का चैनल है, तो सारे मसले और सारे जो हिसाब किताब हैं वो यहीं बैठकर सोशल मीडिया पर हल किए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम सोच में पड़ गए हैं तमाम तर मसलों को देखकर कि सही कौन है, डीडी, बीना बाजी या फिर सितारा, किसके स्टेटमेंट को हम सही माने, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ मुझे एक कमेंट आया है, उनका कहना है कि जो फारूक और नजमा का घर है उस पर फारूक और नजमा कब्जा करके बैठे हुए हैं। बेसिकली वो अब्बू यासीन का घर है, तो उस घर में जो शेयर है वो सितारा का भी है और सलमा का भी है। ज़ाहिर सी बात है अब्बू यासीन के जितने भी बच्चे हैं, अम्मी हैं, मतलब बेगम उनकी थी, लेकिन अब बेगम जो है ना वो अब्बू यासीन की मनकूहा नहीं है। ये बात भी ज़हन में रखिएगा शरीयत की रूह से, क्योंकि जो अब बेगम है वो किसी और की मनकूहा है। अगर अब्बू यासीन की बेवा होती तो फिर अब्बू यासीन मरहूम का जो एक हिस्सा था ना वो बीवी की तरफ भी जाता। तो ये भी एक है, मेरे ज़हन में अभी आ गया, वरना मैं भी इसी कैलकुलेशन में लगी हुई थी। तो अब ये तो हमें इतनी डिटेल्स नहीं पता, ये ज़रूर पता है कि कुछ ज़मीनें जो इनके वालिद मरहूम है, मेरे ख़्याल में वो ज़रई ज़मीनें थी, जो कि सितारा ने सेल करके कराची में हिस्सा लिया था। सलमा ने अपनी ज़मीन अपनी माँ के कहने पर फ़ारूक को दी हुई है, जिस पर कि फ़ारूक खेती-बाड़ी करता है, तो वो उसका ही हिस्सा है। और घर में नजमा ने कहा था कि इस घर में सितारा, सलमा सबका हिस्सा है। अब कहने की बात और है लेकिन डिलीवर करने की बात और है। और अगर हिस्सा है तो सितारा सलमा जो है वो उसको लेती हैं या फिर छोड़ देती हैं, ये भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी मुद्दा ये नहीं उठा। लेकिन यस, शरई तौर पर जो बाप का घर है उसमें बेटियों का भी हिस्सा है और बेटे का भी हिस्सा है, ये अपनी जगह है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो एक ये सवाल मुझसे किया गया था, रमला नाम है शायद उनका, रमला जकरिया करके, मुझे आईडी का नाम सही से याद नहीं है। और एक और है अनिला, उन्होंने कहा था सारी बातें एक तरफ, आमना ये बताएं कि जो चाचू हैं वो आ क्यों रहे हैं वाईटी पर, जब अम्मी चुप हैं तो आकर यहाँ पर वो मसले क्यों इतना ज्यादा उनको हाइप दे रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा चीजों को ना एग्जैजरेट कर रहे हैं, खामोशी से बैठे हैं। तो मसला ये है अनिला, कि जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ना मैं चाचू को फेवर कर रही हूँ ना मैं अम्मी को फेवर कर रही हूँ, क्योंकि किसी को फेवर करके मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो है इस काबिल हैं कि मतलब माली तौर पर भी और औलाद भी दोनों के पास है, तो ये अपने मसले तय करने के लिए खुद हैं। हम यहाँ पर सिर्फ चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। तो चीज कुछ इस तरह से है कि जो अम्मी हैं उनके पास चाचू का नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आप देखें तो अब अगर उनको अपनी कोई बात रखनी है तो कैसे करें। एक शोशा ये छूटा है कि बीना बाजी को कॉल की गई है। अभी दीदी की वीडियो भी मैंने देख ली है कि 3-4 रोज पहले चाचा ने कॉल की और जो भी बातें कही उस पर भी आते हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट, क्या अम्मी के पास सलमा भी ब्लॉक है, क्योंकि सलमा भी बेटी है। तो चाचू के लिए क्या ये बेटर नहीं था कि सलमा के नंबर से अम्मी को कॉल कर लेते, या सलमा जो है वो अपने चाचू भी हैं, ससुर भी हैं, वालिद भी हैं, उनकी बात जो है वालदा से करवा देती, ताकि जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा खराबी की तरफ ना जाती बल्कि मसला हल होता। अब हमें ये बात नहीं मालूम कि सलमा भी ब्लॉक है या नहीं ब्लॉक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरह और इस ट्रैक पर जा रही हैं और बहुत ज्यादा जो सवालिया निशान हैं वो उठ रहे हैं। क्योंकि जब अम्मी सऊदीया गई थी तो सितारा से बराबर अम्मी का राब्ता होता था, चाचू अम्मी की बात करवाते थे सितारा से, और मतलब सितारा का ऐसा नहीं था कि अम्मी जो है उनसे राब्ता नहीं है या बात नहीं हो रही। बीच में एक बार ऐसा हुआ था, अम्मी का मोबाइल टूट गया था या खराब हो गया था,
कुछ हुआ था ऐसा 2 साल पहले और फिर मतलब ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अम्मी जो हैं उनके नंबर से चाचू को ब्लॉक करवा दिया गया है, तो वो अपनी बात रख नहीं पा रहे अपनी वाइफ के साथ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ यूट्यूब पर। अब आप इसे ट्रैपिंग कहें, आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन ये बात भी अपनी जगह एक फैक्ट है कि एक रीज़न ये भी हो सकता है। अच्छा, जो बीना बाजी हैं, उनकी आज मैंने वीडियो सुनी है, उस पर थोड़ी-सी बात करूँगी, थोड़े सवालात भी उठाऊँगी। तो जो बीना बाजी हैं, उनका मसला ये है कि वो आईं और उन्होंने कहा कि तुम कौन होती हो और हम तुम्हारे घर क्यों आएँगे? नजमा को कह रही थी, हम तो तुम्हारे घर कभी नहीं आएँगे और हाँ, सितारा को अगर आना है तो वो ज़रूर आएगी। ज़ाहिर-सी बात है भई, इतनी शदीद टसल चली है, लेकिन पता है बैक एंड पर फिर आप लोग एक ना एक दिन साथ बैठेंगे ही। और इसमें जो है ना कोई भी मतलब दो राय नहीं है। आप लोग रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के बहन भाई हैं, तो ये सारे मामलात हैं। फिर बीना बाजी आगे बढ़ती गई और फिर एक नोट पर आकर रोना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वो जो अम्मी ने कहा था ना कि अब मेरी जो है वो उम्र हो चली है, कुछ इस तरह की बातें, तो वाक़ईतन बड़ा एक हार्ट टचिंग होता है। और औलाद कभी भी नहीं चाहती कि जो उसके माँ-बाप हैं वो दुनिया में ना रहें, खुदा ना करे या उनको कुछ हो जाए। औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए वो यही चाहती है कि उसके माँ-बाप उसके सर पर सलामत रहें। जैसे लास्ट डेज़ जो चाचू हाजी हैं, सच में मुझे नहीं आइडिया क्या हुआ था। डीडी ने कहा था कि उनकी डेथ की न्यूज़ सबने उड़ा दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पता नहीं किसने क्या किया था, तो इतना ज़्यादा शक़ील क़ल्ब कैसे हो गए सारे कि वो इस नहज पर जाकर सोच रहे हैं। इवन जो बीना बाजी का कमेंट बॉक्स है उसके नीचे एक अलग तकरार जारी है। किसी ने कहा बीना अगर आप सच्ची हो तो आप वॉइस लगाओ, उसके नीचे है कि ये मर जाए, वो मर जाए, मतलब अजीब ही लॉजिक चली हुई है। अरे भई, ना आप लोगों का लेना, ना आप लोगों का देना, किसी की भी मौत की ख्वाहिश आप क्यों करें? फिर वो चाहे चाचू हो, चाहे अम्मी हो, चाहे बीना बाजी हो, कोई भी हो। मैं तो हैरान हूँ, यहाँ पर एक आईडी है वो आ गई कि जिनको आप फेवर कर रही हो तो आपके साथ भी वैसा ही हो जाए। तो मैंने कहा जो आप मेरे लिए दुआ कर रही हैं, अल्लाह आपके हक में उस दुआ को कबूल कर ले। मतलब आप लोग अक्ल से फारिग लोग हैं, अक्ल से पैदल औरतें हैं। आप लोगों ने मज़ाक समझा हुआ है चीज़ों को, मतलब हद होती है हर चीज़ की। भई बात रखिए और अगर आप बात नहीं रख सकते तो अपना मुँह बंद रखिए। ये आप लोगों ने कौन-सा नया वतीरा ढूँढा है? भई मैं आप लोगों की बातों से परेशान नहीं हूँ, मुझे तो आपकी सोच पर हँसी आती है, जो इस तरह के कमेंट्स यहाँ-वहाँ लीव करते हैं, है ना? आपको भी पता है एक व्लॉगर है, एक रिएक्शन है, ज़रूरी नहीं कि हर रिएक्शन चैनल का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो व्लॉगर की जो भी स्टेटमेंट है उसके साथ मैच करे। सबका अपना पीओवी है, मेरा अपना पीओवी है, बात सिर्फ़ इतनी सी है। खैर बीना बाजी बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो गई और इस जज़्बाती होने पर बीना बाजी सच में मुझे वो टाइम याद आ गया जब पहली बार अम्मी और चाचू यूट्यूब की जर्नी में पाकिस्तान आए थे और जैसे ही अम्मी पाकिस्तान आई थी, आप अपने अब्बू को फ़ौरन से यूट्यूब पर ले आए थे। हमें तो नहीं पता था कि आपके वालिद मोहतरम कौन हैं, वो कहाँ पर हैं, किस जगह रहते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, अम्मी को परेशान करने के लिए जब तक अम्मी रहीं यहाँ पर, आप जो हैं अपने वालिद साहब को, जो कि आपके रियल फादर हैं नाज़िम साहब, आप उनको लेकर यूट्यूब पर अम्मी को क्या करते रहे, एक तरह से शर्मिंदा करते रहे और करवाते रहे। और वहाँ सवाल उठता रहा कि ये वो आदमी है कि जिन्होंने वालदा को इस तरह से 2 बच्चों के साथ निकाल दिया था, ये तो बड़े शरीफ नज़र आते हैं। बताएं रुबीना बाजी, फिर आपने ये कार्ड उस वक़्त क्यों खेला था? क्या आपको अपनी माँ पर ज़रा-सा भी रहम नहीं आया था? आप लोगों ने माँ-बाप जैसी जो कीमती हस्ती है ना, उनका मज़ाक बना के रख दिया है। और पता है ये खेल इसलिए हो रहा है यहाँ पर क्योंकि अम्मी की औलाद अलग है, चाचू की औलाद अलग है। मतलब दोनों की इन कॉमन कोई भी एक औलाद नहीं है। अगर औलादें एक होती ना, तो वो अपने माँ-बाप के मसलों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करती, उनको एक जगह पर लाने की कोशिश करती, उनके इख्तलाफात को कम करने की कोशिश करती। बट यहाँ पर तो जिसका जिधर सींग समा रहा है वो उधर ही जा रहा है और मसला बद से बदतर बदतरीन होता चला जा रहा है। तो अल्लाह ही रहम फरमाए आप लोगों पर। आप लोगों ने ब्रोकन फैमिली का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है कि यहाँ पर हर दूसरा घराना आपकी बिरादरी का इसी तरह से टूटा और बिखरा नजर आता है और बहुत अफसोस होता है ये तमाम तर हालातों वाकयात देखकर। मुझे नहीं पता
अम्मी की क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता, चाचू की क्या परेशानी है, क्यों बेचैन है। जब एक चीज डिसाइड हो गई, उनकी वाइफ उनके पास आना नहीं चाहती, कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता और आप जबरदस्ती कहते हैं कि आओ और तुम मेरे साथ रहो, तो ये भी एक दीवाने की बढ़ है ना। मतलब दीवाना उसे हाके चला जा रहा है, कुछ इस तरह से एक एग्जाम्पल है। खैर जनाब, अब जब मैं डीडी की वीडियो सुनती हूँ तो डीडी ने अलग ही लॉजिक और अलग ही फलसफा पेश किया है। डीडी ने कहा कि जो चाचू हैं उन्होंने फारूक का नाम जानकर लिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि सितारा ट्रोल हो। जैसे ही सितारा की वीडियो में फारूक आया, चाचू से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने फारूक का नाम ले दिया। लेकिन जब चाचा ने फारूक का नाम लिया तो आप लोग ब्लाइंडली फारूक के पीछे पड़ गए। क्यों पड़ गए? जब तक फारूक की कोई ऐसी बात उसकी जबान से आज तक हमने नहीं सुनी। मतलब हम तो जो देख रहे हैं हम उस पर बिलीव करेंगे ना। तो फिर चाचू के महज कहने पर आपने फारूक को कह दिया कि हाँ ये गलत है। मतलब इसने लाजमन कहा होगा और शर्म आनी चाहिए, ऐसी औलाद है और वैसी औलाद है, ये भी आपके ही अल्फाज थे और अब आपको ये साजिश लग रही है। खैर जनाब, मैं तो स्टार्ट से कह रही हूँ, मैं नहीं यकीन करती जब तक मैं कोई ऐसी बात सुन ना लूं। और इतने अरसे में कभी भी फारूक की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट माँ के लिए नहीं आया है। हालांकि उसको ही कहा गया कि वही था जो माँ के साथ बुरा सलूक करता था, माँ को रहने नहीं देता था, उनका जीना अजीरन करके रखा हुआ था। खैर जी, उसके बाद बीना बाजी और डीडी ने कहा कि जो अम्मी हैं वो कभी भी कराची में काम नहीं करती। लेकिन डीडी सितारा की वीडियो मौजूद है लेटेस्ट अभी की, चाचू के जो इख्तलाफात चले थे और सितारा ने एक्सेप्ट किया है कि अम्मी जो हैं वो कराची आई थी और उस वक्त चाचू से उनका निकाह नहीं था। जो आप कह रहे हैं ना, चाचू के निकाह में आने के बाद उनको खुदामा के वीजे पर बुलाना था, तो उन्होंने कहा था कि तुम काम वगैरह सीख लो, यहाँ आओगी तो तुम काम करोगी। तो बीना बाजी ने उनको ऐसे ही झूठ बोल दिया था कि ठीक है मैं अम्मी को साथ ले जाया करूंगी और अम्मी आकर कह दिया करेंगी कि काम जो है अम्मी करती हैं। कुछ आपका ऐसे स्टेटमेंट था। जबकि सितारा का स्टेटमेंट है कि अम्मी जो है जब वो कराची आई थी तो उन्होंने 2-4 घरों में काम करने का सोचा था। उस वक्त अम्मी की शादी नहीं हुई थी और अम्मी इसलिए काम करना चाहती थी कि वो अपना खर्चा खुद उठाना चाहती थी। वो ये कहती थी कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। अब ये सितारा का स्टेटमेंट है और डीडी एक तरफ आपका स्टेटमेंट है। आप कह रहे हैं कि चाचू तो कसम खाकर मुकर जाएंगे और मदीना की जो सरजमीन है वहां बैठे हुए हैं, तो अब किसको सच माना जाए? आपको सच माने, चाचू को सच माने, बीना बाजी को सच माने, सितारा के स्टेटमेंट को सच माने? आप सब में से सच्चा कौन है? या जो सच है आप सब उसको सारे मिलकर ऐसा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग नई नई कहानी एक से बढ़कर एक निकाल कर सामने ला रहे हैं और लाकर यूट्यूब पर रख दे रहे हैं। और आप लोग तो इतने वसूख से बातें करते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि आखिर आप में से सच्चा कौन है। फिर आपने कहा चाचा ने 3-4 दिन पहले आपकी अम्मी को कॉल किया था। इनका कहना था वैसे तो अकबर फैमिली बहुत बुरी है, लेकिन फिर राब्ते भी अकबर फैमिली से किए जाते हैं। तो भाई बीना बाजी जो है वो चाचा की कौन है? एक तरह से बीवी की बेटी भी हैं, बीना बाजी के वो स्टेप फादर भी हैं, है ना। कुछ इस तरह से रिश्ते लगते हैं। तो एक बाप बेटी का हवाला तो उनके दरमियान है ना। अकबर फैमिली तो आप अभी छोड़ ही दें। तो क्या था कि जो बीना बाजी हैं, आपके अकॉर्डिंग चाचा ने उनको कॉल किया और कहा खुदामा का जो वीजा है वो यहाँ मिल रहा है, अपनी माँ से कहो, वो तो मेरी कॉल नहीं उठा रही। तो यहाँ पर आपकी इस बात ने उस बात पर स्टैंप लगा दिया कि चाचू जो हैं या तो वो ब्लॉक हैं या अम्मी उनका जो कॉल है वो रिसीव नहीं कर रही है ना। फिर तो हम लोग बीना बाजी की वीडियो में उनकी बात सुनी चुके थे कि फिर उन्होंने अम्मी से कहा, अम्मी ने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी, ये सारी बातें है ना। फिर आपने कहा कि जो चाचा हैं उन्होंने बीना बाजी को कहा कि चलो वो तो नहीं आ रही, तुम आ जाओ रुबीना और यहाँ आ जाओ, वीजा बड़ा मुनासिब मिल रहा है, यहाँ आ जाओगी तो तुम काम करना, तुम्हारा भला हो जाएगा। तो मैं पता एक बात ये समझ पाई हूँ, जहां तक मुझे समझ आ रही है कि जो अम्मी है ना उनका खुरूज लग चुका है। अब अम्मी अगर सऊदीया जाती हैं तो वो उम्रा करने, हज करने या फिर विजिट वीजा पर जाएंगी। वो एक जो परमिट होता है ना, जो कि इकामा टाइप होता है, वो तब तक नहीं मिलेगा। मतलब वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, साल या फिर जिंदगी भर तब तक वहां नहीं रह पाएंगी जब तक वो किसी वर्क वीजा पर ना जाए। पहले तो चाचा काम करते थे, ड्राइवर थे,
तो उनके वीज़ा पर अम्मी गई थी। हमने तो यही सुना था, आप कह रहे हैं अम्मी खुदामा के वीज़े पर गई थी। कुछ इस तरह की कहानी आपने की है। तो मुझे लगता है चाचू ये वाली गेम खेल रहे हैं कि जो उनकी वाइफ़ है ना, वो खुदामा के वीज़े पर आ जाएँ और फिर उनका यहाँ पर एक जो रेज़िडेंशियल इक़ामा है वो बन सके। अब चाचू, ये भी गलत बात है। खुरूज लगा है और आपके इल्म में नहीं था, इस चीज़ को कैसे माना जाए? आप का ये मुतालबा है कि आपको धोखा देकर ये तमाम तर चीज़ें की गई हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है चाचू? आपकी आँखें बिल्कुल बंद थी और आप हर चीज़ जो है वो किए चले जा रहे थे। दूसरी तरफ आपने भी एक धोखा तो नहीं, अब ये तो क्लियर है कि आप अपनी वाइफ को इस तरह बुलाना चाहते हैं कि वो आपके पास आकर है, और आपने कहा था ना एक दिन आप दोनों साथ होंगे, ये आप चैलेंज करके गए थे। तो कुछ कहानी इस तरह से है जो मुझे समझ में आई है, लेकिन डीडी जो कराची में काम करने का एक पूरा मैटर है ना, उस पर आप और बीना बाजी जितनी कहानियां बनाए, सितारा आकर खुद स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि अम्मी खुद से काम करना चाहती थी। वो कहती थी कि मैं किसी बच्चे पर भी बोझ नहीं बनूंगी। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि इतने सारे बच्चे थे, जब आज वो अम्मी के साथ जिद करके अम्मी को अपने साथ रख सकते हैं, अम्मी के लिए एक सीसा पिलाई दीवार बन गए हैं कि मेरी माँ नहीं जाएगी या मेरी माँ जो है उसको अब वहां रहने की जरूरत नहीं है, तो उस वक्त भी इसी शिद्दत के साथ माँ का हाथ थामते, उनको बिठाते कि अम्मी आपने बहुत कर लिया, हम सबको परवान चढ़ा दिया, हमारी शादियां कर दी, अब आपके आराम का वक्त है। तो ये वाला एटीट्यूड भी मिसिंग है। बाकी भाई सारी सिचुएशन सबके सामने है, जिसको जो लगता है वो राय दे। लेकिन मैं अभी भी कहूंगी कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये तरीका सेट करना, ये ट्रेंड सेट करना बहुत रॉन्ग है। अगर साथ नहीं रहना तो इज्जत से अलहदा हो जाएं और बस अलग अलग अपनी राह कर लें। इसका भी हक आपको इस्लाम ने दिया है। और चीजों को तमाशा मत बनाएं, क्योंकि जो देखने वाली एक बड़ी तादाद है ना, वो मुस्लिम्स नहीं है। वो फिर अपनी अपनी मतलब एक उनका जो ज़हन है ना, वो अपने तरीके से सिचुएशन को लेता है और वो अपने तरीके से बातों को सोचते हैं। तो यहाँ पर आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बस ठीक है, यहीं तक का साथ था, साथ नहीं रहना तो अलग हो जाएं, इज्जत के साथ, तरीके के साथ, कानूनन, शरन, और इसका हक आपको कानून ने दिया। इसी के साथ कहती हूँ भाई, बहुत सारी दुआएं हैं और खुश रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह हाफिज।